परमेश्वर के वचन से पिछले दिनों सीखा, कलीसिया विश्वासियों का झुंड है। कलीसिया को विश्वासियों का झुंड बोला गया है। तो विश्वास के बारे में हम सीख रहे थे। कलीसिया के अंदर हर एक व्यक्ति विश्वासी है। उसमें हमने देखा उद्धार देने वाला विश्वास कौन सा है। जो विश्वास एक पापी को पाप से छुड़ाकर, पापों की क्षमा देकर, नए जीवन का अनुभव देकर परमेश्वर से मिलाता है। तो वो विश्वास के बारे में हम देख रहे थे। तो पूरे मन से विश्वास, जब कंदाके की रानी का जो खजांची था खोजा, जब फिलिपुस उसको सुसमाचार बता रहा है, तो वो सुसमाचार सुनते सुनते कह रहा है कि देख इधर पानी है, अब कौन मुझे बपतिस्मा लेने से रोक सकता है। तो फिलिपुस ने कहा, यदि तू पूरे मन से विश्वास करता है, यदि तो पूरे मन से, सच्चे मन से अगर विश्वास करता है तो कोई रुकावट नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये विश्वास किससे होना है। ये आधे अधूरे मन से नहीं होना। जो विश्वास एक व्यक्ति को कलीसिया में शामिल करता है, जो विश्वास एक व्यक्ति को पाप की दशा से छुड़ाता है, परमेश्वर से मिलाता है, नई जिंदगी का अनुभव देता है, स्वर्गीय आनंद का जो अनुभव देता है, वो विश्वास कैसा होना है? वो पूरे मन से विश्वास होना है, सच्चे मन से विश्वास होना है, आधे अधूरे मन से नहीं। और दूसरी बात उसमें हम देखा था, ये सारा आप पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम 8 अध्याय में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें हम पहला कुरिन्थियों 15 में से भी, आइए हम एक वचन पढ़ते हैं इसके साथ साथ। पहला कुरिन्थियों और 15 अध्याय और उसका 3 वचन हम पढ़ते हैं। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो हम देखते हैं सच्चा सुसमाचार क्या है। यीशु मसीह के ऊपर पूरे मन से विश्वास। हम पिछले दिनों देख रहे थे कि रोमियो में 10 अध्याय से हम पढ़ रहे थे, रोमी 10 अध्याय का 9 वचन, यदि तू प्रभु को, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से, पूरे मन से, सच्चे दिल से ये विश्वास करे कि वो मेरे लिए मरा, वो मरों में से जी उठा, और यदि तू विश्वास करता है तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तो उद्धार देने वाला विश्वास कौन सा है? यीशु मसीह पर विश्वास, अपने पापी होने को अंगीकार करना, यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता कर स्वीकार करना। तो ऐसा विश्वास किधर जोड़ता है? एक व्यक्ति को, एक पापी व्यक्ति को परमेश्वर से जोड़ता है, उद्धार देता है, पाप की गुलामी से छुड़ाकर स्वर्गीय जीवन से भरता है, पापों की क्षमा देता है। ऐसा विश्वास एक व्यक्ति को धर्मी ठहराता है। तो उस चीज को हमने समझना। तो और दूसरी बात हम इसमें देख रहे थे, या जो आज भी हमने समझनी है, कि जो सच्चा विश्वास और पूरे मन से विश्वास है, इसमें मन फिराव और पश्चाताप बहुत क्या है, जरूरी है। अगर विश्वास के अंदर, पहली बात तो विश्वास अगर पूरे और सच्चे मन से नहीं है, यीशु के उसकी क्रूस की मृत्यु पर, परमेश्वर पर, यीशु के मुर्दों में से जी उठने पर, और अपने पापी होने की दशा अगर सही रीति से एहसास नहीं है, तो उद्धार नहीं होगा। ऐसा विश्वास क्या नहीं कर सकता? उद्धार नहीं दे सकता। और दूसरा, विश्वास में अति जरूरी है कि मन फिराव और पश्चाताप का होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास सच्चे मन से नहीं है, सारे मन से नहीं है, और अगर मेरे विश्वास में मन फिराव और पश्चाताप नहीं है,
तो उद्धार को ये विश्वास क्या नहीं कर सकता, उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए प्रेरितों के काम 2 का 37-38 पढ़े। पतरस यहूदियों कह रहा है मन फिराओ और यीशु मसीह पर विश्वास करो। और दूसरा कुरिन्थियों अगर 7 अध्याय का 10 वचन हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मतलब भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिससे उद्धार उत्पन्न होता है। तो बिना मन फिराव के, बिना पश्चाताप के क्या नहीं है, उद्धार उत्पन्न नहीं होगा। उद्धार की खुशी आने से पहले अति अनिवार्य है पापों के प्रति सच्चा और गहरा पश्चाताप आना है, और पाप के प्रति मन फिराव आना है, और यीशु मसीह पर सच्चा और पूरे मन से विश्वास आना है कि यीशु मसीह मुझ गुनहगार के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर देहधारी होकर आया जो मेरे पाप के लिए क्रूस पर मरा। आकाश के नीचे पृथ्वी पर और कोई नाम नहीं है और कोई नहीं जो मुझे मेरे पाप से छुड़ा सके। इसलिए यीशु मसीह पर सच्चे हृदय से विश्वास, मन फिराव और पश्चाताप ही एक व्यक्ति को उद्धार से जोड़ता है। और तीसरी बात हम देखते हैं सच्चे विश्वास के अंदर जो होना अति अनिवार्य है वो है आज्ञाकारिता के साथ विश्वास। हमने रोमियो 16 अध्याय का 26 वचन पढ़ा था, उसमें ऐसे करके लिखा है कि अन्य जातीय लोग विश्वास करके उसकी आज्ञा मानने वाले हो जाएं, और 1 का 5 में भी हम पढ़ रहे थे। तो विश्वास में अगर आज्ञाकारिता नहीं है तो वो विश्वास क्या है, मुर्दा है। विश्वास में आज्ञाकारिता होना बहुत जरूरी है। फिर मैं दोहराता हूँ, विश्वास पूरे मन से होना है, सारे मन से होना है, और इस विश्वास के अंदर मन फिराव और पश्चाताप बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, चौथी बात उसमें क्या है कि उस विश्वास में बहुत ही जरूरी है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी नहीं है अगर मेरे विश्वास में परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति अगर आज्ञाकारी नहीं है तो ऐसा विश्वास क्या नहीं कर सकता, मेरा उद्धार नहीं कर सकता। वचन कहता है बिना कर्म के विश्वास मुर्दा है। मेरे विश्वास की अगर पुष्टि होनी है तो उसके लिए मेरे मुंह से बोलने से नहीं, वो मेरे कामों के द्वारा मेरे विश्वास की क्या होती है, पुष्टि होती है। अगर मेरे विश्वास में ये कर्म नहीं है, ये बातें नहीं है जो हम सीख रहे हैं, तो वो विश्वास मुर्दा है, और उस विश्वास से क्या नहीं हो सकता, उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए आज्ञाकारी बहुत, यीशु ने भी कहा यदि तुम अगर क्यों मुझे प्रभु प्रभु कहते हो अगर तुम मेरी आज्ञा, अगर तुम मेरे वचन को नहीं मानते। तो वो आज्ञा मानने वालों का प्रभु है, आज्ञा मानने वालों का उद्धार करता है। जो आज्ञा नहीं मानते वो उनका प्रभु होने से क्या करता है, इनकार करता है। उनका उद्धार करता होने से क्या करता है, इनकार करता है। रहाब वेश्या का विश्वास देखें, अब्राहम का विश्वास देखें। आइए हम इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 31 वचन पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री इब्रानियों की पत्री उसका हम पढ़ेंगे 11 अध्याय और 31 वचन पढ़ते हैं। विश्वास ही से रहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। इधर लिखा है विश्वास ही से रहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, यानी कि जो नाश हो गए वो कौन है, जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी। रहाब वेश्या ने क्या किया, न केवल विश्वास किया, अपने विश्वास को कर्मों के द्वारा क्या किया, प्रमाणित किया। तो विश्वास कर्मों से प्रमाणित होता है, विश्वास कर्मों से सिद्ध होता है। बिना विश्वास, बिना कर्म के विश्वास मुर्दा है, याकूब कहता है। इधर हम देख सकते हैं इस रहाब के अंदर क्या है, विश्वास के साथ क्या भी है, आज्ञाकारी भी है। इसका 11 अध्याय का हम 8 वचन भी पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर
ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। इधर देखते हैं हम, विश्वास के अंदर आज्ञाकारिता बहुत ही जरूरी है। आज ज्यादातर हम विश्वास करते हैं, पहली बात, पूरे मन से नहीं है विश्वास, सारे मन से नहीं है विश्वास, सच्चे हृदय से नहीं है विश्वास, आधे अधूरे मन से है बहुतों का विश्वास। दूसरी बात, हमारे विश्वास में मन फिराव और पश्चाताप होना अति अनिवार्य है। तीसरी बात, मेरे विश्वास के अंदर आज्ञाकारिता, परमेश्वर के प्रति विश्वास के साथ आज्ञाकारिता। अगर आज्ञाकारिता नहीं है तो मेरा विश्वास व्यर्थ है, उससे कुछ लाभ नहीं है। ऐसा विश्वास क्या नहीं कर सकता? उद्धार नहीं कर सकता। आप इसको 9 से लेकर 16 तक पढ़ सकते हैं, विश्वास के बारे में पूरा 11 अध्याय पढ़ सकते हैं। इसका 6 आयत भी आप पढ़ सकते हैं। लिखा है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो इधर आप देख सकते हैं विश्वास के योद्धाओं का इधर नाम लिखा है, क्योंकि इसी विश्वास के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। तो इस चीज को हमने अच्छे से क्या करना होगा? समझना होगा। अपने विश्वास को क्या करना होगा? हमने अच्छे से चेक करना होगा। मेरा विश्वास यीशु पर, परमेश्वर पर क्या पूरे मन से है, सारे दिल से है? उसका परमेश्वर होने पर, उसका क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरना, मुर्दों में से जी उठना, मेरे पापी होने की दशा को एहसास करना, अगर मेरे विश्वास में ये बातें नहीं है, मन फिराव, पश्चाताप नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, तो ऐसा विश्वास मेरा क्या नहीं कर सकता? उद्धार नहीं कर सकता। रहाब वेश्या आज्ञा मान कर बची, अब्राहम आज्ञा मान कर ऐसे देश में निकल गया जब परमेश्वर ने उससे बात किया, जब परमेश्वर का वचन मानकर वो चला। तो हम देख रहे हैं, अगर विश्वास में आज्ञाकारिता नहीं है तो ऐसा विश्वास व्यर्थ है। आइए हम याकूब 2 अध्याय का, इसमें बहुत सारे वचन हैं, हम खुद क्या कर सकते हैं? उनको मनन कर सकते हैं। आइए हम याकूब की पत्री 2 अध्याय का 14 वचन पढ़ते हैं। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, तो इससे क्या लाभ? मतलब अगर विश्वास कर्मों में दिखता नहीं है, कामों में प्रकट नहीं होता, मेरा विश्वास अगर मेरे कामों में दिखता नहीं है, तो वचन कहता है ऐसे विश्वास से कोई लाभ नहीं है। आगे लिखा है, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? कभी नहीं। आगे और भी अब इसमें पढ़ सकते हैं। आगे उदाहरण दे रखा, इसमें लिखा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, गर्म रहो, तृप्त रहो, अच्छे से क्या करो, रहो, पर जो वस्तु में उसको चाहिए, शरीर में उसको रोटी चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, उसकी उस चीज की जरूरत है, अगर वो ना देकर उसको खाली सूखा आशीर्वाद देने लिखा है, तो उससे क्या लाभ होगा? ऐसे ही लिखा है 17 आयत में, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। तो विश्वास कैसा भी होता है? अविश्वास भी होता है, अल्प विश्वास भी होता है, अधूरा विश्वास भी होता है, और विश्वास मरा हुआ भी होता है। विश्वास कई प्रकार के हैं। परमेश्वर को कौन सा विश्वास चाहिए? कर्म सहित विश्वास। कौन सा विश्वास उद्धार करेगा? कर्म सहित विश्वास। तो इन बातों को हमने अच्छे से, मैं फिर से दोहराता हूं, पूरे सारे सच्चे और पूरे मन से विश्वास यीशु की मृत्यु पर, यीशु के क्रूसीकरण पर, उसके जीवन पर, उसके निष्कलंकता पर और उसके मुर्दों में से जी उठने पर,
इन सब चीजों पर मन से विश्वास, सच्चे हृदय से विश्वास और पापी होने का एहसास और मन फिराव, पश्चाताप, आज्ञाकारिता, अगर ये बातें नहीं हैं, आज ज्यादातर विश्वास में ये बातें नहीं है। ज्यादातर विश्वास इन कामों के द्वारा क्या नहीं आता, नजर नहीं आता। तो एक व्यक्ति का विश्वास इन कामों से नजर आना है। इन कामों ने हमारे विश्वास की पुष्टि करनी है, तभी वो विश्वास सच्चा विश्वास है। राहाब वेश्या, अब्राहम और बहुत सारे क्या हैं, उदाहरण हैं। तो इधर 17 आयत में लिखा है, वैसे ही विश्वास यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मुर्दा है। विश्वास के लिए कर्म चाहिए, धार्मिकता के लिए नहीं। धर्मी एक व्यक्ति विश्वास से ठहरता है, उद्धार एक व्यक्ति विश्वास के द्वारा अनुग्रह का दान पाता है, कर्मों से नहीं। तो इसलिए हमने इस चीज को भी समझना है, उद्धार के लिए कर्म की जरूरत नहीं है, धार्मिकता के लिए भी कर्म की जरूरत नहीं है। धार्मिकता भी विश्वास के द्वारा है और उद्धार भी परमेश्वर के अनुग्रह का दान है जो विश्वास करने वालों को मिलता है। परंतु ये जो विश्वास है, ये मेरा विश्वास मेरे कर्मों से क्या होता है, मेरे विश्वास की पुष्टि होती है। अगर मेरे विश्वास में ये काम नहीं है, जो हमने अभी 4 काम देखे, ये 4 बातें देखी, अगर मेरे विश्वास में ये नहीं है तो ऐसा विश्वास किसी काम का नहीं। वचन कहता है ऐसा विश्वास अपने स्वभाव में क्या है, मुर्दा है। इसका 19 वचन भी पढ़ें। इसमें लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। ये विश्वास बहुत अच्छा है। लिखा है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य। इधर कौन सा शब्द यूज किया गया, निकम्मे मनुष्य। क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है, मुर्दा है। कर्म के बिना विश्वास क्या है, मुर्दा है। आगे भी हम पढ़ सकते हैं इसमें। तो इसलिए हमने उस चीज को क्या करना है, अच्छे से समझना है। हम पढ़ भी लेते हैं उसको थोड़ा सा और आगे। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी नहीं ठहरा। इधर लिखा है अब्राहम कर्मों से क्या ठहरा, धार्मिक ठहरा। वास्तव में विश्वास कर्मों से नहीं, विश्वास से धर्मी ठहरा। लिखा है अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये विश्वास उसके लेके क्या गिना गया, धर्म गिना गया। विश्वास के द्वारा अब्राहम क्या ठहरा, धर्मी ठहरा, कर्मों से नहीं। परंतु उसका विश्वास उसके कामों में दिखा। लिखा है जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कामों से धार्मिक न ठहरा। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर, विश्वास ने कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। अगर विश्वास में ये काम नहीं है, अगर विश्वास इन कामों से प्रकट नहीं होता है तो वो विश्वास व्यर्थ है। उस विश्वास से कोई लाभ नहीं है। वो विश्वास हमें उद्धार नहीं दे सकता। वो विश्वास हमें स्वर्गीय जीवन और परमेश्वर से कभी मिला नहीं सकता है। इसलिए हमने अच्छे से क्या करना है, हर एक विश्वासी भाई बहन, कलीसिया क्या है, विश्वासियों का झुंड है, हमने समझना है। आगे इसमें लिखा है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। मतलब बिना कर्मों के विश्वास क्या नहीं है, सिद्ध नहीं है। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। आगे भी हम पढ़ते हैं, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। तो खाली विश्वास करने से बात नहीं बनेगी। अगर मैंने विश्वास किया है, मेरा परमेश्वर पर विश्वास है, तो ये जो बातें हम सीख रहे हैं,
ये बातें ही मेरे विश्वास की पुष्टि करती हैं, ये मेरे विश्वास को प्रमाणित करती हैं ये बातें। और वो विश्वास क्या है? उद्धार देने वाला, धर्मी ठहराने वाला और परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने वाला उद्धार है। 25 भी हम देखते हैं, वैसे ही रहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से उनको विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? रहाब वेश्या का विश्वास उसके कामों में दिखा। उसने जिस राजा के नगर में, यरीहो में रह रही थी, उसकी परवाह नहीं करी, परंतु उसने जब परमेश्वर पर विश्वास किया, वो विश्वास उसके कामों में दिखा। आगे उसका पूरे रहाब के विश्वास को नहीं देख रहे हैं, परंतु उसको थोड़ा सा हम समझ रहे हैं उस चीज को। तो रहाब कर्मों से लिखा है क्या ठहरी? धार्मिक ठहरी। उसका विश्वास उसके कामों से प्रमाणित हुआ। तो ऐसा विश्वासी ही उसको क्या दे सकता है? उद्धार, और उसको धर्मी ठहरा सकता है। इसलिए 26 वचन भी हम पढ़ते हैं, लिखा है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। इधर साफ लिखा है, जैसे हमारी आत्मा के बिना, प्राण के बिना हमारा शरीर मुर्दा है, लिखा है, ऐसे ही हमारा विश्वास इन चीजों बिना जो हम देख रहे हैं, इन कामों बिना हमारा विश्वास मुर्दा है, उसमें कोई जीवन नहीं है। जैसे एक जिंदा लाश है और एक मरी हुई लाश है और एक जिंदा व्यक्ति है, दोनों एक समान है दिखने में, दो आंख है दोनों की, दो बाहें हैं, दो लात है, पूरा शरीर दोनों का एक समान है, परंतु एक में जीवन है, एक मुर्दा है। भले ही दोनों एक जैसे दिखते हैं, परंतु एक में जीवन नहीं है, एक मरा हुआ है, एक लाश है, एक में बदबू आती है, परंतु दूसरे में क्या है? जीवन है। दूसरा सुनता है, देखता है, चखता है, बोलता है, अनुभव करता है। उसी प्रकार विश्वास भी है। जो जिंदा विश्वास है वो कर्मों के साथ विश्वास है। तो ये 4 बातें हमने देखी हैं। विश्वास के लिए कर्म अति जरूरी है और धार्मिकता के लिए। उद्धार के लिए कर्म की जरूरत नहीं है, धार्मिकता के लिए कर्म की जरूरत नहीं है, परंतु विश्वास के लिए कर्म बहुत ही, कर्मों के बिना विश्वास सिद्ध नहीं हो सकता। कर्मों के बिना विश्वास मुर्दा है। इसलिए हमने इस चीज को क्या करना है? तो जिस विश्वास में आज्ञाकारिता नहीं है, यीशु ने साफ कहा है, जो मुझे प्यार करता है वो मेरी आज्ञा को मानेगा। यीशु ने मना कर दिया, लिखा क्यों मुझे प्रभु प्रभु कहते हो यदि मेरी आज्ञा को नहीं मानते। हम रोमियों की पत्री 5, इब्रानियों की पत्री और उसका 5 अध्याय में से हम एक वचन पढ़ेंगे, यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय का 8-9 वचन लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। और आगे लिखा है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार का कारण हो गया। तो इधर वचन को हमने समझना है। यीशु मसीह ने आज्ञा माननी सीखी। क्या मैं आज्ञा मान रहा हूं? वचन कहता है, फिलिपियों की पत्री 2:12 में पौलुस कहता है कलीसिया को, विश्वासियों को, हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, सदा से, यानी कि क्रूस से क्या आई है? आज्ञाकारिता आती है। पहले हम अनाज्ञाकारी थे, आज्ञा न मानने वालों में थे, आज्ञा न मानने वाले थे। इफिसियों की पत्री 1:2 भी कहता है, 2:2 भी कहता है, आज्ञा न मानने वालों में आज भी अंधकार का हाकिम क्या करता है? राज्य करता है, काम करता है।
आज्ञा न मानने वालों में आज भी मृत्यु है, आज भी मुर्दा दशा में है, आज भी शैतान के वश में है, आज भी शैतान उनके जीवनों में काम करता है जो आज्ञा नहीं मानते। इसलिए यीशु मसीह भी कैसे आज्ञा माननी सीख रहा है। अगर मेरे अंदर शुरू से आज्ञाकारिता नहीं है, लिखा है जैसे सदा से आज्ञा मानते आए वैसे ही अब न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष कर मेरे दूर रहने पर भी डरते कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। तो आज्ञाकारिता सीखते जाओ, आज्ञाकारिता में बने रहो। जैसे क्रूस से आज्ञा माननी सीखी, वो बात पौलुस बता रहा है। अगर आज्ञा नहीं मानते हैं, मेरे विश्वास में आज्ञाकारिता नहीं है, कईयों को असर ही नहीं होता है, आज्ञा उनको वचन से उनको कुछ भी क्या नहीं है, वचन मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमारे अंदर आज्ञाकारिता नहीं है, हो सकता है उद्धार हमने पाया, उद्धार के समय ये बातें थी, परंतु आज्ञाकारिता एक एक दिन आज्ञा माननी सीखनी है और बातों में भी आज्ञाकारिता करनी सीखनी है। यीशु मसीह आज्ञा मानने वालों का प्रभु है, यीशु मसीह आज्ञा मानने वालों का उद्धार करता है। इधर लिखा है और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार करता हो गया। तो आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार करता है यीशु मसीह, आज्ञा न मानने वालों के लिए नहीं। इधर हमने समझना है, आज्ञा माननी सीखी, आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार करता हो गया। तो इन बातों को हमने अच्छे से पहचानना है, समझना है। हमारी आज्ञाकारिता क्या होनी है, बढ़नी है। जैसे जैसे परमेश्वर का वचन हमें बोलता है, हम पर प्रकट करता है, उन बातों को हमने क्या करना है। जब हमने उद्धार पाया, ज़्यादा कुछ हमें मालूम नहीं था, पर जैसे जैसे हम वचन सीख रहे हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को जान रहे हैं, तो वैसे वैसे हमारी आज्ञाकारी भी क्या होना है, बढ़ना है। हमारा विश्वास भी क्या होना है, बढ़ना है। ठीक है ना। तो अगली पांचवी बात एक और हम देखेंगे, सच्चे विश्वास में जो होनी अति जरूरी है। पांचवी बात उसमें यह है कि विश्वास में क्या होना है, प्रेम होना है। अगर मेरा विश्वास में प्रेम नहीं है, परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, तो मेरे विश्वास में फिर क्या नहीं है, कोई दम, जीवन नहीं है। तो पांचवी बात जो हम इधर देख रहे हैं, प्रेम से भरा हुआ विश्वास। अगर प्रेम के बिना विश्वास है तो वो विश्वास भी क्या है, व्यर्थ है, उसका भी कोई लाभ। मत्ती की अंजील 22 अध्याय का 37 वचन अगर हम पढ़ें मत्ती 22 का, कई जगह ये वचन लिखे हैं। यीशु मसीह से भी पूछा गया, प्रभु आज्ञा में, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? तो प्रभु यीशु ने क्या कहा, हम 37 वचन से पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, जैसे सारे मन से विश्वास किया, सारे सच्चे हृदय से मन फिराया, पश्चाताप किया, आज्ञाकारी सीखी, ऐसे ही लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ क्या कर, प्रेम रख। अगर मेरे विश्वास में ये प्रेम नहीं है, हमने समझना है क्या परमेश्वर को मेरे जीवन में पहला स्थान है? क्या मैं खुद को प्यार करता हूँ? क्या मैं यीशु से, परमेश्वर से बढ़कर मैं और किसी संबंध को प्यार करता हूँ? धन को, घर को, परिवार को, किसी संबंध को या किसी और को या खुद को अगर मैं प्यार करता हूँ तो वो भी क्या नहीं है, वो भी प्रभु को क्या नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। हमने समझना है कौन सा प्यार मांगता है परमेश्वर, सबसे पहला प्यार। तो परमेश्वर प्रभु हमारा पहला प्यार होना है, पहला प्यार। आपको मालूम है उसकी एक प्रकाशित वाक्य में एक कलीसिया को प्रभु यीशु क्या कहता है,
कहता ठीक है, तू सब कुछ करता है, ठीक है, अच्छा है, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात कहनी है। वो क्या प्रभु? कह रहा तूने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो क्रूस से प्रभु के प्रति जो प्यार आता है, वो प्यार भी एक एक दिन क्या होना है? बढ़ना है। आज हम बहुत सारे विश्वासी हैं, विश्वासियों में कोई कमी नहीं है, परंतु अगर मेरे विश्वास में ये 5 बातें नहीं है, 5वीं बात जो हम देख रहे, अगर मेरे विश्वास में मेरे प्रभु के लिए प्रेम नहीं है, कहने से नहीं दिखता प्रेम, प्रेम मेरे कामों में दिखेगा। मैं प्रभु को पहले स्थान पर रखता हूं तो मेरे कामों में दिखेगा। मरियम के कामों से दिखा। मरियम ने 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र यीशु के पांव पर क्या कर दिया? उंडेल दिया, और अपने बालों से क्या कर रही है? पोंछ रही है। अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को, जब परमेश्वर ने उसे कहा, ए अब्राहम, अपने इकलौते पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को, जिसे तू प्यार करता है, 3 बार लिखा है, जिसे अपने इकलौते पुत्र को, अपने पहलौठे, मतलब जो एक ही है तेरे पास, जो पहलौठा है, जो तेरे पास एक ही है, और जिसे तू बहुत क्या करता है? प्यार करता है, जो तेरा बहुत क्या है? प्रिय है, उसे ले जाकर मोरिया पर्वत पर मेरे लिए क्या कर दे? बलिदान कर दे। तो यहाँ पता लगता है हम परमेश्वर को कितना प्यार करते हैं। मेरा प्यार अगर मेरे कामों में दिखता नहीं है, मेरा प्रभु अगर मेरे जीवन में अगर अहमियत ही नहीं रखता है, हम बहुत सारे विश्वास तो करते हैं, परंतु सूखा विश्वास है, हमारे कामों में वो विश्वास दिखता नहीं है। अगर प्रभु हमारे जीवन में पहले स्थान पर होगा, अगर यीशु को हम सबसे पहला जगह देते होंगे, यीशु को अगर हम सबसे अधिक प्यार करते होंगे, सबसे ऊंचे पर अगर यीशु होगा, तो आपको मालूम है हमारे जीवन की सब बातों में उसे क्या देंगे? पहला स्थान देंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मन में है सब कुछ, बाहर नहीं है। प्रभु मन को देखता है, मन को नहीं। जो मन में है वो बाहर दिखता है। हमारा मन प्रकट करके देता है कि हमारे मन में क्या है। अगर हमारे मन में परमेश्वर के प्रति प्यार है तो हमारे कामों में दिखेगा। हम पिछले दिनों देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह मंदिर में था और उधर बहुत से लोग क्या कर रहे थे? भेंट दान डाल रहे थे दान पात्र में, और उधर एक विधवा आई। पहली बात तो वो विधवा है, दूसरी बात वो कंगाल है, और लिखा है उसने क्या कर दिया? 2 दमड़ी क्या कर दी? उसमें डाली। और प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सबसे बढ़कर इस विधवा ने दिया, इस कंगाल विधवा ने दिया, जबकि सबसे बढ़कर उसने नहीं दिया था। देखने में तो और धनवानों ने बहुत कुछ दिया था, अपने धन में से बहुत कुछ दिया, तो भी उसकी वैल्यू, यीशु क्या कह रहा है? इस विधवा ने सबसे अधिक दिया। तो बात ये नहीं है मैं कितना दे रहा हूँ, बात ये है मैं किस मन से दे रहा हूँ। विधवा ने अपनी जीविका क्या कर दी, मरियम ने अपनी जीविका क्या कर दी। तो सच्चा प्रेम हमारे कामों से दिखेगा। अब्राहम ने अपना प्रिय इकलौता पुत्र उस महान परमेश्वर के लिए क्रूस पर उस पर क्या कर दिया? उस पर चुरा उठा लिया। तो अगर मेरे विश्वास में कामों से अगर मेरा विश्वास दिखता नहीं है तो मेरा विश्वास व्यर्थ है। परमेश्वर को पहला सा प्यार, अगर यीशु मेरा पहला प्यार नहीं है, यीशु से बढ़कर नौकरी है, यीशु से बढ़कर धन है, यीशु से बढ़कर घर है, यीशु से बढ़कर अगर कोई संबंध है, या मैं खुद भी अपने आप को ज़्यादा प्यार करता हूँ यीशु से बढ़कर, तो वो विश्वास क्या नहीं कर सकता। उस विश्वास से मुझे क्या नहीं है कोई लाभ। प्रभु कहता है, तू सचेत कर, तू कहाँ से गिरा है? तूने पहला सा जब प्रेम छोड़ दिया तो तू गिर चुका है, अपने स्थान से गिर चुका है। प्रभु कहता है, सचेत कर, तू कहाँ से गिरा है, स्मरण कर, तूने वो प्यार कहाँ खोया है।
जैसे हम बैठकर सोचते हैं, मेरा अगर 100 का नोट गुम हो जाए तो हम उसको क्या करते हैं, खोजते हैं, याद करते हैं, मैं वहाँ से उतरा था बस में, ट्रेन में, उधर चढ़ा था, उधर गया था, और फिर हम क्या करते हैं, याद करते हैं वो पैसे मेरे कहाँ गुम हुए। उसी प्रकार हमने इन दिनों बैठकर ये मूल्यांकन करना है, सोचना है, क्या मैं परमेश्वर को वो पहला सा प्यार करता हूँ? क्या मेरा प्रेम मेरे कामों सहित है, मेरे कामों में दिखता है? अगर नहीं है तो वचन कहता है तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया। सचेत कर, स्मरण कर, तूने वो कहाँ खोया है और तू कहाँ से गिरा है। इसलिए क्या कर, मन फिरा, पहले के समान काम कर, पहले के समान प्यार कर, प्रभु को पहले स्थान पर लेकर आ, प्रभु को सब चीजों से बढ़कर, अपनी सब चीजों के साथ उसे क्या कर, प्यार कर, पूरी शक्ति से, पूरे तन मन से, धन से, तन मन और धन से परमेश्वर को क्या कर, प्यार कर। हमारा प्यार अगर ऐसा नहीं खाली मुंह से है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन प्रभु यीशु के खुद के वचन है जो कहता है स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है, अगर तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया। आपको मालूम है यूहन्ना 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 21 अध्याय में पतरस यीशु मसीह के पीछे चलने वाला था, चुना हुआ बर्तन है, यीशु के पीछे सब कुछ छोड़कर चला और यीशु के लिए जान देने के लिए भी क्या है, तैयार है, उसने समर्पण किया है। वो कहता है प्रभु सब तुझे छोड़ दें परंतु मैं तुझे कभी क्या नहीं करूँगा, छोड़ूंगा नहीं। परंतु जब आई बारी, यीशु जब क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए था और उस समय जब पतरस को भी बोला गया कि ये भी उस गलीली पुरुष के साथ था, तो वो 3 बार क्या कर गया, यीशु मसीह का इनकार कर गया कि मैं यीशु को जानता नहीं हूँ। उसके बाद यीशु मसीह सलीब पर बलिदान होने के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद पतरस के पास आया। पतरस जब नाव में क्या कर रहा है, मछलियाँ पकड़ने, वापस अपने बिजनेस पर चला गया। आपको मालूम है 21 अध्याय हम पढ़ सकते हैं, 21 का 15 से मैं पढ़ता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पतरस को क्या कहता है, 21 का 15, यूहन्ना। भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्यार करता है? क्या कह रहा है यीशु, सबसे बढ़कर क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, अगले उसमें 3 बार इधर पूछा प्रभु ने, 16वां वचन। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। फिर कहता है मेरी भेड़ों को चरा। आगे फिर तीसरी बार पूछता है 17वां वचन में, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ और उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तो पतरस टूट गया, कह रहा है प्रभु तू सब कुछ जानता है, तू सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तो यीशु आगे कह रहा है, अगर तू मुझसे प्यार रखता है ना, क्यों 3 बार पूछा? क्योंकि पतरस ने 3 बार यीशु का क्या किया, कहा तो था, इसने समर्पण तो किया था, तेरे लिए जान भी दे दूंगा, परंतु यीशु से बढ़कर खुद को क्या करता था, ये प्यार करता था। इसलिए यीशु बार बार उसको पूछ रहा है, क्या तो इन सब से बढ़कर मुझे प्यार करता है? तो हमने समझना है, अगर मैं खुद को भी यीशु से बढ़कर, अपने प्राणों से भी अगर प्रिय मैं यीशु को नहीं समझता, पौलुस के बारे में लिखा है, मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता, मैं यीशु मसीह के लिए न केवल बांधे जाने के लिए, मार खाने के लिए, बल्कि उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। पौलुस कहता है उसका प्रेम हमें विवश करता है, वो इसलिए मरा ताकि कोई आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा। 2 कुरिन्थी 5 का 14-15 आप पढ़ सकते हैं। तो
परमेश्वर का प्यार अगर हमारे हृदय में नहीं है, अगर हम उसका प्रेम हमें मजबूर नहीं करता है, विवश नहीं करता है, अगर हमारे अंदर मसीह का प्रेम हमारे कामों में दिखता नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है हम ठनठनाते हुए पीतल और झनझनाती हुई झांझ हैं। प्रेम के बिना कुछ नहीं है। परमेश्वर को पहला प्यार चाहिए, सबसे बढ़कर प्यार चाहिए। हमारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ उसका प्यार होना है, अपने प्राणों से भी बढ़कर, अपने धन से, अपने मन से, अपने तन से और सब संबंधों से, संसार से बढ़कर। अगर यीशु को प्यार नहीं है तो वो प्यार ठनठनाता हुआ पीतल, हम झनझनाती हुई झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल है। वचन कहता है प्यार सबसे उत्तम है। इसलिए पौलुस कहता है, रोमी 8 का 35 से लेकर 39 तक हम पढ़ सकते हैं, रोमियों की पत्री, और उसका हम 8 अध्याय में हम वचन देखते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? चैलेंज दे रहा है पौलुस, परमेश्वर का दास, जिसने परमेश्वर के प्यार को गहराइयों से चखा है। आपको मालूम है ये क्या कह रहा है? चैलेंज दे रहा है। लिखा है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। चैलेंज है पूरी। देखो क्या क्या कह रहा है, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, जैसा लिखा है तेरे लिए तो हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। चैलेंज कर रहा है, कह रहा है दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो मसीह के प्रेम से मुझे अलग करे। ऐसे मैं उसके प्रेम में क्या हो चुका हूँ। जैसे चीनी और आटे को अगर मिला दिया जाए, गूंद दिया जाए, तो वो आटे में से चीनी क्या नहीं हो सकती, अलग नहीं हो सकती। परंतु अगर एक लिफाफे में आटा है, एक लिफाफे में चीनी है, तो वो अलग अलग है। भले ही एक पॉलीथीन में डली हुई है दोनों, परंतु वो तो भी क्या है, अलग अलग हो सकती हैं। परंतु अगर घुल मिल गई हैं आपस में, आटा चीनी आपस में घुल मिल गए, गुथ गए, तो कोई ताकत उनको क्या नहीं कर सकती, अलग। वो चैलेंज इधर पौलुस कह रहा कौन मुझे उस प्रेम से अलग करेगा, मसीह के प्रेम से। लिखा है आगे 37 में, परंतु इन सब दुखों या कष्टों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। कह रहा है वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, तो भी कह रहा है इन सब कष्टों में, दुखों में भी हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। मतलब क्या नहीं है, कोई निराशा, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई चिंता नहीं, जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ और न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। तो मतलब दुनिया में कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कहीं से भी कुछ भी हो जाए, कोई ताकत ही नहीं है जो परमेश्वर के प्रेम से मुझे अलग कर दे। चैलेंज दे रहा है परमेश्वर का दास। तो अगर हमारा प्रेम हमारे प्रभु के प्रति बढ़ता नहीं है, हमारा परमेश्वर के प्रति अगर हमारा प्यार भरेगा, बढ़ेगा, उसमें उन्नति करेंगे प्यार में, तो दूसरों के प्रति प्यार ऑटोमेटिकली, दुश्मनों के प्रति भी प्यार आएगा, सताने वालों के प्रति भी प्यार आएगा, उनके लिए भी दुआ करेंगे। पड़ोसियों के प्रति भी क्या आएगा, प्यार आएगा, दया आएगी। अगर यीशु के लिए प्यार नहीं है तो फिर किसी के लिए भी प्यार आएगा नहीं। तो अगर मेरा विश्वास इन कामों से, मेरे विश्वास की पुष्टि नहीं होती है, तो मेरा विश्वास मरा हुआ है, अधूरा है, अल्प विश्वास है। प्रभु ने अविश्वास के प्रति चेलों को बहुत क्या किया, कितनी बार चेलों क्या, हे अल्प विश्वासियों, हे अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मतलब प्रभु अविश्वास पर,
अल्प विश्वास पर क्या नहीं है, प्रसन्न नहीं होता। तो एक अंधविश्वास भी होता है, एक मरा हुआ विश्वास भी होता है। विश्वास कई प्रकार के हैं। तो इसलिए हम इन चीज़ों को हमने क्या करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो एक लूका 8 अध्याय में एक पापिन स्त्री आई, यीशु मसीह के पाँवों पर क्या कर रही, इत्र मल रही है, अपने आंसुओं से क्या कर रही है, क्या उसको पाँवों को क्या कर रही है, धो रही है और पोंछ रही है। यीशु ने कहा, वहाँ एक फरीसी भी था जिसके घर में यीशु खाना खा रहा था। तो वो कह रहा है अगर ये गुरु होता तो जान जाता कि ये पापिन स्त्री इसको छू रही है। परंतु यीशु कहता है जिसके ज़्यादा माफ़ होते हैं ना, जिसका ज़्यादा कर्ज का एक उदाहरण दिया, एक के ज़्यादा कर्ज था, एक का थोड़ा कर्ज था, तो दोनों का माफ़ कर दिया, तो कौन ज़्यादा प्यार करेगा। तो उधर यीशु मसीह वो बता रहा है, कह रहा है जिसका ज़्यादा पाप माफ़ होता है ना, वो ज़्यादा प्यार करता है। तो हम पाप की दलदल में डूबे हुए थे, हमारा थोड़ा पाप नहीं हुआ माफ़, हमारा तो इतना गुनाह था, इतना पाप था, तो पाप की गिरफ्त में थे, पाप में डूबे हुए थे, पाप ही करते थे, पाप ही खाते थे, पाप में जी रहे थे, मज़े ले रहे थे। हम परमेश्वर के बैरी थे, क्रोध की संतान थे, हमें तो नाश कर देना चाहिए था परमेश्वर को, लेकिन उसकी दया, उसकी करुणा ने मुझे ढूंढा। मैं तो पाप की दलदल में था, मुझ पापी में तूने क्या देखा, हम गीत गाते हैं। अगर मेरा इतना पाप जब क्षमा हुआ है तो ये आधार देता है मुझे परमेश्वर को प्यार करने का। पौलुस कहता है उसका प्रेम हमें विवश करता है। परमेश्वर ने मुझे इतना प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र भी नहीं रख छोड़ा। परमेश्वर ने मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, मेरे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। मैं परमेश्वर के लिए बचा कुचा देता हूँ, मैं परमेश्वर को बचा कुचा समय देता हूँ, मैं परमेश्वर को दान में से भी बचा कुचा है तो दूंगा। क्या मैं परमेश्वर को सबसे पहले स्थान पर रखता हूँ? क्या मैं परमेश्वर के लिए सबसे पहला स्थान रखता हूँ, सबसे अच्छा रखता हूँ? क्या मैं परमेश्वर को अपना पहलौठा देता हूँ? क्या मैं परमेश्वर को अपने जीवन का, अपने धन का, अपने समय का सर्वोच्च भाग देता हूँ, सबसे पहले देता हूँ, सबसे उत्तम देता हूँ? अगर परमेश्वर के प्यार को पहचानेंगे तो परमेश्वर को हमारे जीवन में पहला स्थान आएगा और सबसे बढ़कर प्यार आएगा। तो इसलिए लिखा है जिसके ज़्यादा माफ़ हुए वो प्रभु को ज़्यादा क्या करता है, प्यार करता है, ठीक है ना। तो ये बातें हमने देखी, 5 बातें। सबसे पहली, उद्धार देने वाला जो विश्वास है यीशु मसीह पर, उसकी मृत्यु क्रूस पर, उसके मुर्दों में से जी उठने पर पूरे मन से विश्वास, आधे अधूरे मन से नहीं। और फिर उस दूसरी बात, उस मन में, उस विश्वास में क्या होना है, मन फिराव और पश्चाताप बहुत जरूरी है। और फिर चौथी बात, उसमें क्या है, उस विश्वास में आज्ञाकारिता बहुत ही क्या है, अनिवार्य है। और फिर 5वीं बात हमने देखी कि मेरे विश्वास में क्या होना है, प्रेम होना है। अगर प्रेम नहीं है तो वो मैं फिर ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ, ठीक है ना। और अगला, 6ठी बात, मेरा विश्वास कैसा होना है, परखा हुआ विश्वास होना है। विश्वास परखा भी जाता है और परखने के द्वारा ही वास्तव में विश्वास क्या होता है, खरा। इसलिए बहुत सारे वचन है। आइए हम जल्दी से हम प्रार्थना करेंगे। इब्रानी 11:17 हम जल्दी से पढ़ें। बहुत सारे वचन हैं, आप खुद मैं उनको क्या कर रहा हूँ, एक खिड़की खोल के वो चीज़ दिखा रहा हूँ, परंतु हम सब ने क्या करना है, खुद उन वचनों को मनन करना है। क्या मेरे विश्वास में ये बातें हैं? 11 का, इब्रानियों 11:17, इसमें लिखा है विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया। तो परमेश्वर कैसे भी परखता है, हमारे विश्वास की परख कैसे भी होती है। परमेश्वर हमारी प्रिय वस्तुओं को क्या करता है, मांगता है। अगर हम वस्तुओं से प्यार करते हैं या हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, तब पता चलता है हम किसे प्यार करते हैं।
तो इसलिए लिखा है विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच्चा माना था और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, और वहीं उसने अपने इकलौते पुत्र को क्या कर दिया, दोबारा मिलेगा कर इसलिए नहीं चढ़ाया। बहुत सारे इसलिए देते हैं, दशमांश भी बहुत सारे इसलिए देते हैं कि हमें 10 देंगे तो 100 मिलेंगे। वो फिर विश्वास नहीं है, वो लालच है। अगर फिर से पाने की आशा से, आशीष पाने के मन से अगर हम कुछ देते हैं, प्रभु के पीछे आशीष पाने के लिए चलते हैं, पैसा दान भी अगर हम, दशमांश भी अगर आशीष पाने के लिए देते हैं, अब्राहम ने कुछ पाने के लिए नहीं किया। पहले उसने अपना घर छोड़ा, जन्मभूमि छोड़ी, पिता का घर छोड़ा, और जो परमेश्वर आगे छोड़ बोलने, उसका विश्वास में, आज्ञाकारिता में अब्राहम क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। प्यार में, समर्पण में, त्याग में। आपको मालूम है ये विश्वास कैसे बढ़ता जाएगा, हमने उन चीजों को देखना है। आज्ञाकारिता बढ़ती जाएगी, प्रेम बढ़ता जाएगा, और समर्पण और त्याग क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। विश्वास परखा जाएगा। तो इसलिए विश्वास अगर मेरा कच्चा है, अगर वो विश्वास तो है, प्रेम भी है, आज्ञाकारिता भी है, सच्चा पूरे मन से है, परंतु वो विश्वास समय समय पर क्या किया जाएगा, परखा जाएगा। वो विश्वास परखा जाएगा। इसलिए हम इधर जब देखते हैं पहला पत्रस, जल्दी से पहला पत्रस 1 अध्याय का 6-7 वचन, पहला पत्रस 1 का 6 और 7 वचन अभी हम प्रार्थना करेंगे। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा तो परीक्षाएं क्यों, दुख क्यों, कष्ट क्यों, मेरे विश्वास की क्या है, परख है। लिखा है यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। इसीलिए लिखा है उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन भी होते हो जो वर्णन से क्या है, बाहर है। तो इसलिए विश्वास कैसा होना है, पहले हमने देखा विश्वास में कौन कौन सी बातें होना अति अनिवार्य है। मेरे विश्वास की ये बातें पुष्टि करती हैं। और फिर हम वो अगली बात देख रहे हैं कि ये जो विश्वास है, इसमें आज्ञाकारिता भी बढ़नी है, प्रेम भी बढ़ना है, और ये विश्वास क्या होना है, परखे जाने पर क्या होना है, खरा निकलना है। और ये कैसे परखा जाएगा, दुखों में, समस्याओं में, मुसीबतों में, आग में, आग की भट्टी में। 4 का 12 भी हम पढ़ सकते हैं, इसका पत्रस का 4 का 12 भी हम पढ़ सकते हैं। याकूब 1 का 2 वचन भी पढ़े, बहुत सारे वचन हैं, हम प्रार्थना करेंगे। याकूब 1 का 2, याकूब 1 का 2 वचन। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आनंद की बात लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना काम पूरा करने दो, और ताकि तुम क्या हो जाओ, पूरे पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम्हें किसी बात की क्या ना हो, घटी ना हो। ठीक है ना। तो विश्वास कैसा होना है, परखा हुआ। और एक बात और, 7वीं बात, मेरे विश्वास में समर्पण और त्याग भी क्या होना है, बढ़ना है। वो वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 का 24 से हम पढ़ेंगे। मूसा के विषय में लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया।
तो जैसे जैसे सियाणा होंगे, जैसे जैसे मसीह में बढ़ेंगे, समर्पण, प्रेम और त्याग भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लिखा है विश्वास ही से मूसा ने सियाणा होकर, बहुत सारी बातें सियाने होने पर ही होंगी। अगर हम सियाने नहीं होंगे, दूध पीने वाले ही हैं, तो फिर नहीं। दूध पीने वालों को, बच्चों को क्या नहीं है, परमेश्वर के उस वचन की पहचान नहीं है, परंतु अन सियाणों के लिए है। मसीह जीवन के भी स्तर हैं। तो एक स्तर आता है जब सियाणे हो गए। तो सियाणे, जब मूसा सियाणा हो गया तो उसने क्या फैसला लिया, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। ये छोटी बात नहीं है। अरबों रुपयों को ठोकर मार रहा है, धन दौलत, सोने चांदी, ऐश को, मतलब उस मिस्र के उस आनंद में जीवन को क्या कर रहा है, ठुकरा रहा है। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के बड़े भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हम प्रार्थना करें, ये वचनों को हम मनन करें और अपने विश्वास को हम मूल्यांकन करें, जांचें। ये इस दर्पण में अपने विश्वास को हम चेक करें। हम अपने विश्वास को क्या करें, परखें। वचन कहता है 2 कुरिन्थियों में, हम अपने विश्वास को क्या करें, हम अपने आप को परखें कि विश्वास में हैं कि नहीं है। क्या मेरा ऐसा विश्वास है? क्या ऐसे विश्वास में मैं उन्नति कर रहा हूँ? क्या ऐसा विश्वास मेरा बढ़ रहा है? तो ऐसे विश्वास की रखवाली करना है, ऐसे विश्वास में उन्नति करना है, इस विश्वास की रखवाली करना है, इस विश्वास में उन्नति करना है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु, विश्वास के कर्ता आप हैं, सिद्ध करने वाले आप हैं। विश्वास ही पवित्र आत्मा के वरदान में, विश्वास पवित्र आत्मा के फलों में आता है पिता, और विश्वास के करने वाले प्रभु आप हैं। प्रभु, हमें इस अति पवित्र विश्वास में हर दिन बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर। आप पर, आपके वचन पर, आपके वायदों पर हमारा विश्वास हो प्रभु। हमारा विश्वास ही, यह वचन कहता है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। प्रभु, इस विश्वास में उन्नति करने के लिए, प्रभु इस विश्वास में बढ़ने के लिए, इस विश्वास की रखवाली करने के लिए, और हमारा विश्वास इन कामों सहित हो प्रभु। विश्वास प्रेम से भरा हो, विश्वास आज्ञाकारिता के साथ हो, विश्वास सच्चे मन से, सारे मन से हो प्रभु। ऐसे विश्वास को होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप हमारी सहायता करें, ऐसे विश्वास को हमें प्रभु न केवल उत्पन्न करें, इस विश्वास में हर दिन बढ़ने में सहायता करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु इन पवित्र वचनों के लिए। हर एक सुनने वाले के जीवन में ये वचन कार्य करें, हर एक के अंदर विश्वास उत्पन्न हो और विश्वास में बलवंत हो प्रभु। आपके प्रति हमारी आज्ञाकारिता, प्रेम, समर्पण, त्याग बढ़ता जाए। आज्ञाकारिता में बढ़ने के लिए सहायता कर। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।